उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी को भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जिस पर अब राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद अब देवभूमि के मुखिया ने भी कह दिया है कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। तो अब उत्तराखंड के सीएम का बड़ा बयान आ चुका है। इस बड़े बयान में आखिरकार क्या कुछ कहा गया, उस पर गौर फरमाते हैं। देवभूमि में सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कानून व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। तो देवभूमि में सड़कों पर नमाज बर्दाश्त ही नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कानून व्यवस्था में अवरोध पैदा तो होगी कार्रवाई। धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि और ऐसे में किसी भी परिस्थिति में माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। माहौल खराब होगा, अलग अलग तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश होगी, इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो ये बर्दाश्त के बाहर वाली चीज़ है। तय स्थानों पर ही नमाज अदा करने दी जाएगी, लेकिन तय स्थान के अलावा अगर सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो पूरी तरह से गलत है। अब कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सड़क पर नमाज को समर्थन दिया जा रहा है, तो कुछ दल इसको लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस मामले में स्पष्ट नीति पर कहा जा रहा है सरकार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ भी सड़कों पर नमाज पर सख्त नजर आते हैं, जहां वो सीधे एक्शन बोलते हुए कहते हैं कि सड़कों पर लोग चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, अब वहां पर नमाज पढ़ने जैसी स्थिति नहीं है तो आप वहां पर नमाज नहीं पढ़िए। जो निर्धारित स्थान है वहां पर जाइए, वहां नमाज पढ़िए, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप सड़कों पर उतरेंगे, यातायात प्रभावित होगा, लोगों को समस्याएं होंगी, अलग तरह का माहौल क्रिएट होगा, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आज इस विषय पर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं। खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल भी है। सीधे मुलाकात कराती हूँ आपकी। कमलेश रमन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। संदीप चमोली हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनोली यूकेटी प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी राकेश मिश्रा जी। आखिरकार देवभूमि में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, सड़कों पर अगर नमाज पढ़ी गई तो कार्रवाई होगी, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो शिफ्ट लगाइए, लेकिन निर्धारित स्थान पर ही नमाज पढ़ी जाएगी। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी, दोनों नेता इस वक्त इतने ज्यादा एक्टिव हैं, प्रदेश की जिम्मेदारियां सर पर हैं क्योंकि 2027 चुनाव भी नजदीक है, दोनों एक्शन मोड पे हैं। देखो निशी, कुछ बातों को लेकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ। पहला भ्रम, इस्लाम का जन्म कहाँ से होता है? हाँ। सऊदी अरब से या अरबियन कंट्री से? क्या वहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त है? अगर भारत के किसी के पास इस बात की पुष्टि है तो भारत में भी इजाज़त होनी चाहिए। पहली चीज़, कुरान को मानने वाले, हदीस को मानने वाले, हदीस में साफ साफ मोहम्मद साहब ने कहा है, ये उसका एक पैरा है, उन्होंने लिखा है कि 747 तिर्मिज़ी 346 के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब ने 7 जगहों पे नमाज पढ़ने का मना किया है, जिसमें एक सड़क के बीच का हिस्सा भी है। आप समझिए। तो अगर और व्यवहारिक जगत से भी जाया जाए, अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हो और कोई एम्बुलेंस क्रॉस हो रही है तो क्या आप सुरक्षित हो? पहली बात। दूसरी बात, क्या सड़क नमाज का मतलब हुआ नमः धन आज, मतलब हम उसके सजदे में अपने सर को झुकाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। वो इबादत है, वो पूजा है। पूजा के समय आपका मन संयमित होगा सड़क पर, यह सोचने का विषय है। आप इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये मूल रूप से धार्मिक विषय है और धर्म व्यक्ति के भीतर पैदा होता है, धर्म समाज में दिखावे के रूप में नहीं होता। मेरी मान्यता है कि अगर धर्म का सही में पालन किया जाए तो नमाज सड़क पर होना औचित्यहीन है। ठीक है। अब क्या है कि
अब आज का धर्म जो है वो प्रदर्शन का हो गया है। दोनों पक्षों में जाइए, आपकी माँ बीमार है और आप सड़क पे एम्बुलेंस पे बैठे हो और एक शोभा यात्रा निकल रही है, उस समय क्या आपका मन उस शोभा यात्रा में लगेगा? हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए। ये गंभीर प्रश्न है, क्या मेरे प्रदर्शन से किसी व्यक्ति को कष्ट तो नहीं हो रहा है? और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। देवबंद ने सीधा मना किया। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में भी नमाज सड़कों पर नहीं होती है। सऊदी अरबियन जैसी कंट्री में सड़कों पे नमाज नहीं होती है, तो भारत में ही क्यों? आप इसका राजनीतिकरण मत करो। ठीक है, बिल्कुल राजनीतिकरण करना भी नहीं चाहिए। राजनीतिकरण मत करो। आप उनके लोगों से पूछो, क्या आपके इस्लाम में इसकी इजाजत है? इस्लाम में एक जगह कुरान में लिखा है कि पूरी धरती आपके इबादत के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सड़क। और मैं एक बात और कहता हूं, जैसे हर चीज का हक है ना, आपके मकान का एक हक है, आपकी मस्जिद का एक हक है, हमारे मंदिर का एक हक है, वैसे सड़क का भी एक हक है, और वो हक समाज का है। समाज के लोग उस पर आते जाते हैं, उसका भी एक तय है। उस पर भी एक चीज तय है कि ये आवागमन के लिए उपयोग में आएगा। ठीक है, तो उस अधिकार का हनन हम क्यों करते हैं? ठीक है। और क्या भारत के सभ्य समाज में ये उपयोगी है? मेरा प्रश्न है। अगर समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बात तो उस अनुयायियों की तरफ से आनी चाहिए जो इस प्रदर्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम रास्ते का हक रास्ते की तरह रखें, हाँ, तो शायद ये विवाद की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। आज उस पर जवाब लेती हूँ। कमलेश रमन जी, आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या सड़क पर नमाज जो ये मुद्दा बनाया गया है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर 2027 के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा? देखिए, आपने कहा इसको मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। ये मुद्दा नहीं है। देखिए, ये व्यवस्था है और अपनी इस व्यवस्था में मुझे लगता है कि सभी को रहने की आवश्यकता है, कोई भी हो, और हर धर्म का सम्मान सब करना जानते हैं। इसीलिए अभी जब राकेश जी कह रहे थे, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। राकेश जी ने जिस तरीके से कहा, वाकई देखिए, अगर नमाज की बात है तो नमाज जो एक बहुत ही साफ सुथरे लिबास में नमाज पढ़ी जाती है। अगर नीचे कोई कपड़ा भी लग जाए, क्योंकि पैरों से एड़ी से नीचे उनका अगर पजामा या कोई जो उन्होंने पहन रखा है वो नीचे लग जाता है, तो वो नमाज नहीं पढ़ते। जाहिर सी बात है कि जब हम एक अपने धर्म का सम्मान करते हैं, तो सड़क के ऊपर जो नमाज पढ़ने का जो एक रिवाज जो लंबे समय से चल रहा था, अगर वो हम उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपके लिए उपयुक्त स्थान है, आप मस्जिद के अंदर पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, या जो भी कोई आपके लिए सार्वजनिक स्थल तय किया गया वहां पर पढ़ सकते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हर धर्म का सम्मान करने का मतलब यही है कि हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी पूजा अर्चना कहाँ करनी है, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम दूसरों को बाधित करके, दूसरों को परेशान करके अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करें। और मुझे लगता है कि अब हमारा जो माइनॉरिटी समाज है वो भी इस चीज को समझ चुका है, वो भी अब बहुत सारी ऐसी चीजों को समझ चुका है। वो अपने घर में नमाज अदा करते हैं, चाहे उनकी ईद की नमाज हो या उनकी जुम्मे की नमाज हो, और वो भी ये कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें उठकर आ रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमने जो है नमाज के लिए मना कर दिया, हो सकता है हम एक समाज के ऊपर दबाव बना रहे हो या कुछ नहीं। हम उस व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यवस्था बहुत लंबे समय से पटरी से उतरी थी। तो अब अगर वो व्यवस्था पटरी पर आ रही है, क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो ये तो देवों की भूमि है, यहाँ तो हर धर्म सबके लिए सर्वमान्य है। तो सबको अपने धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ सबको कहाँ पूजा अर्चना करनी है, कहाँ नमाज पढ़नी है, ये तो हर उस व्यक्ति को भी मुझे लगता है कि समझ में आता है। तो जाहिर सी बात है, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिया है या जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है,
वो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने के लिए है। और कानून के साथ और कानून के दायरे में और संविधान के साथ हम चलेंगे तो मुझे लगता है किसी को भी किसी से कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब हमारी जो सारी योजनाएं चल रही है वो सबके लिए है, हर ठीक है। प्रत्येक वर्ग के लिए है। तो जाहिर सी ठीक है। बात है कि जो हमारा धर्म या हमारी प्रार्थना या हमारी जो पूजा या हमारी जो नमाज है उसका भी हम सम्मान करते हुए चलेंगे। ठीक तो है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ आराम से अपने तीज और त्योहार मना सकते हैं। जी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी संदीप जी, ध्रुवीकरण की राजनीति आप बोल रहे हैं, अगर सड़क पर नमाज का ये विषय उठकर आता है और आज सीएम धामी का आपने बयान भी सुन लिया, तो आखिरकार इस तरीके के सवाल क्यों उठाने जब कानून व्यवस्थाओं की बात की जाती है? सड़क पर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो आप क्या मानते हैं, इस पर सवाल उठाना सही है? या जी, पूरा भारतवर्ष विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से और बहुत सारी संस्कृति और हकूकों से ये पूरा प्रदेश और पूरा देश बना है। हम अगर बात करें तो प्रत्येक देश और खासकर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी मेरा देश भारत संविधान से संचालित होता है। संविधान की अगर आप अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ अपने धर्म को पालन करने का 25वां अनुच्छेद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे संविधान में होता है। उसमें स्पष्ट वर्णित है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और उसके कार्यों को करने की हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त है। ये अनुच्छेद 25 हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 26 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि धार्मिक आयोजनों का प्रबंध करने का पूर्ण स्वतंत्रता भारत के नागरिक के पास होगी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का होगा ना जी। यहाँ बात हो रही है राजनीतिकरण की, धर्म की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों से कि इस प्रदेश में कितनी जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ी जाती है और उस जगह को चिन्हित कर अगर मुख्यमंत्री ये भाषण देते कि अब सड़कों पे नमाज नहीं चलेगी या ये राज्य मुल्लावादी सोच से नहीं चलेगा, तो मैं मानता कि इनकी मंशा सही में व्यवस्था को लागू करना है। प्रत्येक धर्म, जब आर्टिकल 25 संविधान में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करना, उसकी मतलब पालन उसे करना चाहिए, तो हमारा संविधान ये भी कहता है कि देश के मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और कानूनों को मानने की पाबंदी प्रत्येक समाज के पास है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में ये कहते कि इन सड़कों पर बेअदब तरीके से नमाज की अदायगी की जाती है तो मैं कहता कि उनकी मंशा राजनीतिकरण की नहीं है। निशी जी, आप शब्दों को समझिए। 2027 का चुनाव इस प्रदेश में आने वाला है और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज के अपने सभी भाइयों से, सभी साथियों से ये आह्वान करता हूं कि आप अपनी नमाज को, जो आपके धर्म में सबसे मुकद्दस और सबसे पाक और ईमानदारी की चीज मानी जाती है, उसको आप इबादत को एक अच्छे शानदार तरीके से पढ़ें, एक मिसाल पेश करें कि आप भी देवभूमि का जो एक संस्कृति है, एक भाईचारा, उसका हिस्सा है। इसी जी मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ खींचना चाहता हूँ। देश में जब 1984 जैसे दंगे हुए, देश में जब 45-46 में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, ये अकेला एक ऐसा प्रदेश था जिसमें आपसी भाईचारा एज इट इज कायम था। कोई भी बड़ी घटना इस प्रदेश में नहीं घटी। ये हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम से रहते हैं। और ये बात में मुझे आज पहली बार आपके चैनल में कहते हुए लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन मुझसे बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता है। आज उनके शब्दों में मुझे लगा कि उन्होंने एक इंसाफ की बात की है, उन्होंने एक संवैधानिक बात की है, उन्होंने एक ऐसी बात की जिस बात से मैं पहली बार ये कहता हूँ कि भाजपा के किसी प्रवक्ता से शब्दों से मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूँ और कहूँगा कि मैं आपको जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा, और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में अगर ईद भी आती है, हम सब उसे भाईचारे प्रेम से बढ़ाएं। मैं मुसलमान साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो नमाज पढ़ें। हम सब चाहते हैं कि इस राज्य की अमन की, सुख चैन की दुआ आप मांगें, लेकिन आप नमाज को इस तरीके से पढ़ें कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, जो हमारे बड़े भाई मिश्रा जी ने इस बात को कहा है और इस बात से भी मैं अपने आप को समझता हूं। तो आपकी कांग्रेस, आप यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं इस फैसले का और सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक पवित्र चीज है और इसका जो स्थान निर्धारित है वहीं पर हो तो ज्यादा अच्छी बात है, उसकी पवित्रता बरकरार रहती है, उसकी महत्वता भी बनी रहती है। लेकिन आप ही के पार्टी के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अपने बयान में स्पष्ट कहते हैं कि पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए, ध्रुवीकरण मत कीजिए। रीना जी, अगर आप हमारे वरिष्ठ
नेताओं की बात करते हैं तो आप उनके शब्दों को समझने का प्रयास करिए। तो हम ये वो- भी समझ सकते वो हैं अपने कि वो शब्द- एक तरफ ध्रुवीकरण नहीं, का वो बीजेपी नहीं, पर नहीं, आरोप नहीं, लगाती है, लेकिन ध्रुवीकरण- खुद वोट अच्छा, बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रीना जी, ध्रुवीकरण की बात तो तब हो जाती, मैंने क्या कहा आपसे, अगर मुख्यमंत्री कहते भाई इन सड़कों पर बेअदबी से नमाज पढ़ी जाती है, मैं मुस्लिम भाइयों से आग्रह करता हूं कि वहां नमाज ना पढ़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है, उन्होंने सिर्फ एक बयान, जिसका राजनीतिकरण वो करना चाहते थे, उन्होंने एक बयान दिया है। और मैं अगर अपने नेताओं की बात करूं तो हमारे नेताओं ने स्पष्ट कहा। रीना जी, मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मैं किसी मंदिर में एक आयोजन करता हूं और एकाएक वहां संख्या बढ़ जाती है तो लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, लेकिन आयोजक की जिम्मेदारी होती है, जो व्यवस्था को लागू करता है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो कहे नहीं भाई सड़कों पे, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कि नहीं भैया सड़कों पे नहीं, यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, जैसे मिश्रा जी ने कहा, कोई बीमार व्यक्ति जाएगा या कोई घटना घट जाए। तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी प्रत्येक धर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इबादत से, उसकी पूजा पाठ से किसी अन्य धर्म के या किसी राहगीर को कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पैनुली जी, क्या लगता है आपको उत्तराखंड की राजनीति काफी हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रही है? क्या लग रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ दिनों पहले ही हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान देखा था, जब उन्होंने यही साफ शब्द कहे थे, सेम एज इट इज, और जो कुछ समय बाद सीएम धामी भी इस वक्त संबोधन के जरिए बोलते नजर आए। देखिए, अभी निशी जी 2027 के चुनाव में, और मैं मुख्यमंत्री जी का वो बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग इसको जो है वोट की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, वोट बैंक की तरफ को ले जा रहे हैं। तो उनका जो वक्तव्य था उसमें उन्होंने खुद ही इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था, इट इज़ द पॉलिटिकल एजेंडा। जो उन्होंने बात कही वो बात बिल्कुल सही है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी, जो उनके स्थान है वहीं पे नमाज पढ़ी जानी चाहिए। उनकी व्यवस्था करेगा कौन? सरकार करेगी। अगर आपके पास ईदगाह कम है तो आपको उनको एक जगह देनी पड़ेगी कि भैया आप सड़क पे मत पढ़ो और आप इस जगह पे पढ़ो। लेकिन सरकार ने वो वाला ऑप्शन नहीं खोला। बंद करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप उनकी व्यवस्था बनाते और उनके लिए दूसरा स्थान निर्धारित करते तो मुझे लगता है कि मेरे मुस्लिम भाई जो यहाँ पे हैं, इस प्रदेश में जितने भी हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑल्टरनेट चाहिए ना। ऑल्टरनेट की बात नहीं करी, खाली एक तरफ की बात करी। दूसरी बात, जब व्यवस्था बनाने वाली बात आती है तो भैया जब हमारे गृह मंत्री हरिद्वार में आते हैं तो टोल फ्री हो जाता है। क्या उनके आने जाने से, उनके प्रोटोकॉल से लोगों को परेशानी नहीं होती है? या जहाँ पे इनकी बड़ी रैलियाँ होती हैं, क्या वहाँ पे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है? हर जगह आती है। लेकिन उसका क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, रूट डाइवर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो नमाज 30 के 30 दिन तो पढ़ी नहीं जाएगी, ईद के दिन होगी या फिर उनके किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे होगी। लेकिन उसकी व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी, एक प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आके बोले ये गलत हो रहा है बंद करो। उसका कहना है कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए हम आपको ये चीज़ मुहैया करवाएंगे, आप यहाँ मत करिए, करेक्टिव मेजर्स लीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट ध्रुवीकरण की राजनीति, मनसा की बात होती है ना। निशी जी, आप किसी चीज को किस चश्मे से देख रहे हैं, वो बात होती है। अब 80-20 का खेल है जो यूपी में माननीय योगी जी ने बोला था, उत्तराखंड में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति है, लेकिन जो बात है वो सही है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में वो देखा गया है वो परिप्रेक्ष्य गलत है। ऑल्टरनेशन देना सरकार का काम है। अभी संदीप भैया एडवोकेट हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी है। अगर फंडामेंटल राइट 25 से 28 के बीच में है, ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था करेगा कौन? राज्य। वो जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो किसके अगेंस्ट मिले हैं? वो राज्य के अगेंस्ट मिले हैं। तो राज्य के अगेंस्ट जब किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर, तो वो अगर वो चीज़ एक्सरसाइज करना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था करे। क्योंकि सरकार केवल हिंदुओं की नहीं है, सरकार केवल ईसाइयों की नहीं है। जितने लोग यहाँ रहते हैं, जितने धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, सबकी सरकार है, और हर किसी का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हो कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो उसको आप ऑल्टरनेशन क्या दे रहे हैं?
वो उस पे अगर फोकस होता, उस पे अगर मुख्यमंत्री जी ठीक है। आज ये बयान देते कि सड़कों पे नहीं पड़ी जानी चाहिए, इसके लिए हम कोई भी एक स्थान देते हैं, यहाँ पे आप पढ़िए, तो मैं मुख्यमंत्री जी के बयान का स्वागत करता। बात है। सही है, लेकिन इंटेंशन गलत है। ठीक है, लेकिन राकेश मिश्रा जी, एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे। क्या इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयान उस वक्त आ रहे हैं जब चुनाव नजदीक है? हालांकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, एक मुखिया की जिम्मेदारी का मुद्दा हो सकता है, जो कि इस वक्त उन्होंने संबोधन के जरिए बोल दिया हो, निर्देश जारी कर दिए हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ऐसा वक्त नजदीक आता है, बाकी ऐसे मुद्दे उबाल खा रहे होते हैं, तब अपने हिंदुत्व के कोर वोटर्स को जगाने के लिए एक बार फिर से इस मुद्दे को पेश कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जो कोर वोटर्स हैं वो बरकरार रहे? क्या आप ये समझ रहे हैं? देखो, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी जी, हाँ। किसी भी बात का मुद्दा बनाना ये हम लोगों के हाथ में है। हम चार लोग बैठ के अगर उसे हवा दे दें तो मुद्दा बन जाएगा। अगर उनकी आई बात और कही बात की तरह छोड़ दें तो कोई मुद्दा नहीं। अगर इसे व्यवस्था के रूप में देख लिया जाए, किसे जैसे अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बात उठाई कि ठीक बात है, मुख्यमंत्री जी को ये भी बता देना चाहिए कि किस रोड पे पढ़े जा रहे हैं, कौन सी सड़क जाम हो रही है, या उनके पास कहां से ये रिपोर्ट्स आई है कि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है, ये सत्य है। वहां आप शुक्रवार को निकल जाइए, आपकी रोड पे गाड़ी फंसेगी। पश्चिमी उत्तर हरिद्वार की स्थिति भयावह है, उसका मैं भी साक्षात गवाह हूं। कई ऐसे कार्यक्रमों में मैं अक्सर और इन साइडों में गया हूं, लेकिन शुक्रवार के दिन वहां की स्थितियां नाजुक बनी रही हैं। आप 1:30 से 2 बजे के बीच में रोड से निकलना, जो सड़क के किनारे मस्जिदें हैं, आपके लिए मुश्किल बनती है। तो ये एक आंशिक क्षेत्र है, आंशिक क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है। उत्तराखंड के बहुत बड़े राज्य हैं, और इन राज्यों में पहाड़ पे चले जाइए या देहरादून में ऐसी कोई कम्युनिटी या स्थिति नहीं है कि जहां पे ये बातें हो। तो इसको बहुत गौर रूप से और व्यवस्थापक रूप से मान के चलना चाहिए। इसे ये मान के नहीं चलना चाहिए कि एक ध्रुवीकरण जैसी स्थिति ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड के मैं बहुत से नागरिकों को और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानता हूं, जो उत्तराखंड की व्यवस्था के साथ जुड़कर चलते हैं। ठीक है। उनके मन मस्तिष्क पर ऐसी कोई बात नहीं आती। उनका वोट वो जिनको चाहे उनको दें, वो उनका विशेषाधिकार है। वो किस पार्टी के साथ जुड़ते हैं ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन इससे ध्रुवीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उत्तराखंड का जो रेशियो है 86 और 14 का है। उत्तर प्रदेश का रेशियो है 78 और 22 का। हाँ, तो इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगी कमलेश रमन जी। आप तो मुझे यहाँ बताइए, पे- ये सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण का, उनके मॉडल की नकल सीएम धामी ने की है, या फिर वाकई में उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए यहाँ की जरूरत है? देखिए, हर किसी भी अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए नकल नहीं होती है निशी जी। अब बात यहाँ आती है कि उत्तराखंड की हमारी जो शांति है वो बरकरार रहे, यही कोशिश सरकार की है और लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है। अब बात यहाँ पर आती है कि जिस समाज के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जब से हमारा ये बयान आया है, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं कल सुन रही थी, इनके जो यहाँ पर हमारे मदनी जी हैं, उन्होंने हमारी जर्सी गाय को कहा है कि सरकार से निवेदन किया है कि राज्य की गाय माता का उसको दर्जा दिया जाए। तो आप देखिए ना, सोच कितनी बदल चुकी है उनकी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज हो चुका है, और वो भी जानता है कि हम जो बरसों से सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे, हमारे कपड़े गंदे हो रहे थे, जो एक धूल लगने पर, पैर पे धूल लगने से, और हाथ और पैर वो धोने का काम करते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, जो अगर कपड़ों पे जरा सी छींटे लग जाए, तो आज वो भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप धामा वाला की अगर मैं पलटन बाजार की बात करूं, तो जब वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है या जुम्मे की शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती है, तो जो आसपास की दुकानें हैं, पलटन बाजार जो धामा वाला है, वो लोगों को बंद करनी पड़ती है, क्योंकि एक दहशत का माहौल हो जाता है कि किसी के ऊपर छींट ना लग जाए, किसी के ऊपर गाड़ी ना लग जाए या हॉर्न ना बज जाए उस वक्त। तो जाहिर सी बात है, जब अंदर इतनी व्यवस्था है वहां, क्योंकि हर मस्जिद के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और वहां पर उतने ही लोगों को जाने की इजाजत है जितना वहां स्थान उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कि एक जब सवाल वो लेना लोगों को चाहूंगी किसी कमलेश चीज जी। का अभी एतराज नहीं संदीप है। जमोली जी ने एक शब्द कहा था, और एक उन्होंने बात कही थी, शायद पैनूली जी ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि आपने
एक निर्धारित स्थान की बात की है कि वहां जाकर नमाज अदा की जाए, लेकिन आप लोगों को ये संख्या पता है कितनी ज्यादा है, जिसके चलते कभी कभार सड़कों पर भी उतरकर उन्हें नमाज पढ़नी पड़ती है। तो क्या आपने उन्हें ईदगाह अलॉट किए हैं, उसको लेकर जमीन अलॉट की है जहां वो नमाज अदा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बंद कर देना, उन्हें एक आदेश जारी कर देना, एक फाइनल डिसीजन, एक लाइन खींच देना इज इनफ? नहीं नहीं, देखिए बंद करने का क्या मतलब है। देखिए सरकार ने ये कहा है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें थी जो कि अवैध रूप से काफी लंबे समय से संचालित थी, बहुत सारे लोग वहां पर भी जा रहे थे नमाज अदा करने, लेकिन जब आप लोगों ने उस पर भी बुलडोजर एक्शन करा और वो जमीनें अतिक्रमण मुक्त करवाई हैं, तो उसके बाद भी वो काफी सारी संख्या के जो लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा वो जाए तो जाए कहाँ, ऑल्टरनेट प्लान क्या है फिर आपके जगह पास? है, कोई ऐसी जगह नहीं है निशी जी जहां पर मस्जिद मौजूद ना हो। अगर मैं चक्रोता रोड की बात करूं, ईदगाह पर बहुत अच्छी बड़ी मस्जिद है, अब वहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, अंदर भी जगह है और उसके बराबर में भी बहुत अच्छी जगह है, वहां पर पढ़ने का काम करते हैं लोग। और अब वो लोग बहुत समझदार हो गए हैं। कल से लेके अब तक या किसी भी प्रकरण में आप ये देख लीजिए कि हमारा जो माइनॉरिटी का समाज है, अब वो साथ देता है खड़ा होकर सरकार का। वो ये नहीं कहता, भाई उनको तो किसी बात का एतराज ही नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीजें आएगी तो उसको हम ग्रहण करेंगे। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप भी अच्छी जो चीजें, जो गलत कुरीतियां थी उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए ना कि वो समाज आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे रहना नहीं चाहता। अब वो समय चला गया निशी जी कि अब वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, पंचर की दुकान पे रखेंगे। अब वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और एक अच्छी शिक्षा के साथ नमाज अच्छे स्थान पर साफ सुथरी जगह पर अदा करें, ये वो चाहते हैं। तो जब उनको कोई ऐतराज नहीं, तो हम और आप कौन है ये कहने वाले कि भाई जो है उनके लिए हम यहाँ बैठ करके लड़ाई लड़े। देखिए जब वो साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बात को, यहाँ अगर मैं पलटन बाजार की बात करूँ, अभी तो ईदगाह लेटेस्ट की बात बयान करूँ, आया या है, माजरा की बात अभी करूँ, आपने उनकी सेमला की बात प्रतिक्रियाएं करूँ, नहीं सुनी है आप ढंग से। लोहिया नगर राजीव नगर चले जाइए, आप हमारा माजरा ब्रह्मपुरी की तरफ, वहां की बात करूं तो वहां पर एक मस्जिद है हमारी लोहिया नगर में, वहां पर सिया सुन्नी जब ईद की नमाज पढ़ी जाती है निशी जी, तो सिया सुन्नी अलग अलग जो है एक एक घंटे के अंतराल में नमाज पढ़ते हैं। तो कितना अच्छा सौहार्द है वहां पर। जब भले ही चाहे वहां पर हमारी फोर्स लगती है और एक नियम के तहत वो नमाज पढ़ने का काम करते हैं, पर कोई एक व्यक्ति बाहर नहीं आता। तो हम मेन रोड पर कैसे कह सकते हैं जहाँ पर हमारे लोग चलते हैं या अभी मैं आपसे जगह किसी को पूछूंगी खतरा भी हो कमलेश सकता है, जी, जान का खतरा भी हो कमलेश जी सकता अभी है। मैं आपसे पूछूंगी भी कि आखिरकार कहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जिसके चलते सरकार को ये गहन चिंतन मंथन करना पड़ा और ये बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत आन पड़ी कि आखिरकार सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाए, और इसको लेकर एक सख्त रूल बनाया जाएगा। अगर कोई भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देवभूमि की धरा से अगर कोई भी खिलवाड़ करता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देवभूमि उत्तराखंड अब पूरी तरीके से व्यवस्थाओं के चलते ही चलेगा, संवैधानिक रूप से चलेगा। यहाँ कानून व्यवस्था को खराब करने वाला व्यक्ति अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ यूपी मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग की जा रही है, और उसके चलते ही एक कंक्लूजन पर निकलकर मुख्यमंत्री मुखिया को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार देवभूमि में सड़कों पर नमाज अदा ना करने पर क्या कुछ दूसरा विकल्प उन लोगों को मिलने वाला है, और आखिरकार किन किन जगहों पर अव्यवस्थाओं जैसा माहौल देखने को मिला, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर गहन चिंतन मंथन करा और ये डिसीजन लिया। कमलेश रमन जी, एक पॉइंट लेना चाहूंगी मैं आपसे, छोटा सा कमेंट। आप मुझे बताइए कि आखिरकार कहां कहां वो अव्यवस्थाएं देखने को मिली, कहां वो बिगड़ता माहौल देखने को मिला जिसके चलते सरकार को लगा कि अब ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही सवाल आपने निशी जी करा है। यहाँ तहसील पर हमारे नमाज पढ़ी जाती थी, यहाँ पर बहुत सड़क पर भीड़ हो जाती है। और तहसील जो, क्योंकि हमारा बिल्कुल मेन मार्केट है, हाँ। आप अगर ईदगाह चक्रोता रोड की बात करें तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। वहाँ पर कोई ऐसी रोड नहीं है कि हम अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, और लोगों को अपनी जान का खतरा भी होता है। वहाँ पर जब वो सड़क पर होते हैं या तपती धूप में बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि तो आतंकवादी थोड़ी है, अगर मैं यहाँ धर्मपुर की जान को खतरा आतंकवादी थोड़ी है, वो तो नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, आतंकवादी थोड़ी है। नहीं, मैंने कब कहा आतंकवादी है? देखिए निशी जी, ये लेकिन आपने तो बोला कि वहाँ आतंकवादी है। हमारे तो, लेकिन हमारे आपने समाज बोला का ना कि हिस्सा लोग है डर वो। जाते हैं, हमने दुकानें तो बंद कहा- कर लेते हैं, उन्हें डर लगता है, इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो कोई वो अलग मैंने ग्रह से कहा तो कि नहीं जब आए वो हैं ना। जब वो नमाज पढ़ते हैं दामा वाला मस्जिद में, निशी जी मेरी पूरी बात को सुन लीजिएगा हाँ, जरा। हाँ।
जब वो धामावाला में नमाज पढ़ते हैं तो भीड़ इतनी हो जाती है वहां पर, तो जो आसपास की दुकानें उनको बंद करनी पड़ती है कि कहीं किसी को कोई ठेस न लग जाए, कोई छींट ना पड़ जाए। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, माहौल ठीक है। खराब ना हो जाए। और ठीक है। एक बार नहीं, कई बार वहाँ माहौल खराब हुआ है पटना बाजार जामा मस्जिद में, कई बार वहाँ पर खून खच्चर हो चुके हैं। तो इसलिए व्यवस्था बनाने का काम सरकार का है, सरकार अपनी व्यवस्था बना रही है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस व्यवस्था के साथ हम चलें। और जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जो समाज अब आगे बढ़ करके जो है अपने कदम को आगे लेकर के चल रहा है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं ठीक है। चाहिए। कोई भी नहीं कह रहा ठीक इस है। बात को कि हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत है या हमें परेशानी है। तो इसलिए जो हमारी मस्जिदों में व्यवस्था है या जो घरों में व्यवस्था है, क्योंकि जो हमारी मातृ शक्ति है वो तो घर में अपनी नमाज अदा करती है, जो हमारे पुरुष भाई हैं वो ठीक है। मस्जिदों में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग मस्जिदों में जो क्वांटिटी है, जो लोगों की भीड़ का जो आकलन लगता है, उसके हिसाब से उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो वो लोग अपने आप ही इस रूल को फॉलो करते हैं कि ठीक है, कौन सी मस्जिद ठीक में है, कितने ठीक। लोग नमाज पढ़ेंगे और हमें कहाँ जाकर के पढ़ना है। तो मुझे लगता है उनको कोई परेशानी नहीं है, ठीक तो है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी ठीक है, चाहिए। और ठीक है। सरकार व्यवस्था बनाने का काम करती ठीक है, है। सरकार उनको सुरक्षित रखने का काम करती है। ठीक है। तो इसलिए किसी को कोई ऐतराज नहीं होना ठीक चाहिए। है। निशु जी। ठीक है, संदीप चमोली जी, मैं आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने धामावाला मस्जिद की बात की, तहसील मस्जिद की बात की कि एक प्रकार की अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है, जैसी नमाज पकड़ के नमाजिए बाहर आते हैं, मुस्लिम्स बाहर आते हैं, तो एक ऐसा डर का माहौल क्रिएट हो जाता है कि गलती से कोई ऐसा विवाद उत्पन्न ना हो जाए जो धर्म पर आ जाए और उसके बाद माहौल बिगड़ जाए। और अक्सर देखने को मिलता है जब जुम्मे की नमाज होती है, फ्राइडे को नमाज अदा करते हैं, तो उसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रहती है मस्जिदों के बाहर। इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों होता है? कोई डर का माहौल रहता है? कोई वो अलग लोग हैं रीना जी, या फिर इस तरीके की भावना क्यों? रीना जी, जिस देश में, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की। हम मुस्लिम्स भाई जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, खासकर उस दिन संख्या बल ज़्यादा होता है, शुक्रवार का जो दिन होता है वो प्रतिदिन नमाज़ पढ़ते हैं, शुक्रवार को महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन वो नमाज़ पढ़ते हैं। उस दिन संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ईद उनके लिए एक मुक़द्दस त्यौहार है, उसको पाक साफ़ और अपना सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। तो बड़ा आयोजन होता है, निश्चित है भीड़ भाड़ डीसीजी ज़्यादा रहती है, पुलिस व्यवस्था वहाँ रहती है, इस बात को मैं मानता हूँ। आप सेम अगर हिंदुओं के त्यौहार को लें, झंडे का मेला लगता है, हमारे यहाँ रावण फूकता है या अन्य कोई आयोजन होते हैं, शिवरात्रि आती है, तो रीना जी वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था होगी। इस प्रकार को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए पुलिस दोनों धर्मों में, या शिकायत या ईसाइयों का अगर क्रिश्चियन हम मानते हैं कि यीशु का जन्मदिन आता है तो वो भी, या सिखों का कोई हमारे भाइयों का त्यौहार रहता है, तो पुलिस की व्यवस्था तो एक सामान्य व्यवस्था, इसको लागू करना पड़ता है। रीना जी, बात क्या है? बात सारी जो है 2027 के चुनाव की है। उस चुनाव के इर्द गिर्द ये बीजेपी का एक सुनियोजित एजेंडा जो भारत में देश प्रति देश चल रहा है। सबसे पहले हमारे सबसे पहले योगी जी का बयान आता है, उनसे लगती हुई हमारी उत्तराखंड की सीमा है, वो बयान यहाँ तक आने में 6-7 दिन लगा देता है। 7 दिन बाद ये बयान हमारे मुख्यमंत्री जी के मुंह पे आता है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, वो उनके मुंह पे आता है और वो कहते हैं कि भैया, एक बयान में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो कहते हैं मुल्लावादी सोच को उत्तराखंड में पनपने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि भाई नमाज कोई सड़कों पे नहीं पड़ेगा। रीना जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सॉरी निशी जी, मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ निशी जी कि लगातार इस राज्य में जिस सरकार की निशी जी ये जिम्मेदारी बनती थी कि राज्य में नए विकास के अवसरों का सुसर्जन करे, इस राज्य में पहाड़ों पे विकास जिसके लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था। और मुस्लिम हमारे लिए कोई निशी जी नए नहीं है। 1812 की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जनपद पौड़ी से आता हूँ, श्रीनगर एक जगह पड़ती है, वो 1852 में भी वहाँ मुस्लिम मौजूद थे। उनके और हमारे त्यौहार हम बहुत आपसी भाईचारे प्रेम से बनाकर चलते थे, और कोई हमारे लिए ईद कोई नई बात नहीं थी, दिवाली कोई नई बात नहीं थी, होली कोई नई बात नहीं थी। होली का रंग हम उनको लगाते थे और ईद हम उनकी बनाते थे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी हम सब पे है, लेकिन बीजेपी के पास मात्र एक एजेंडा, जिसको अपना राजनीतिक एजेंडा उन्होंने इस 2014 के बाद इस देश में, इस राज्य में बनाया है, वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है निशी जी। और उस एजेंडे पर, क्योंकि विकास की अगर बात करें, पेपर लगातार बिक रहे हैं, निट का पेपर अभी आपने देखा, 2 करोड़ युवाओं का भविष्य अदर में चले गया। और एक महत्वपूर्ण घटना की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक बजरंग दल के साथियों के द्वारा
इस देश में, क्योंकि आर्टिकल 25 है, स्वतंत्रता सबके पास है, धार्मिक आयोजन होने चाहिए। हम भी भगवान बजरंग बली को मानते हैं, वो एक आयोजन करते हैं, घंटाघर से एक शोभा यात्रा प्रिंस चौक तक निकालते हैं। उस शोभा यात्रा में एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिलती है कि एक युवती, जब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हुआ, एक युवती जब वहाँ से जा रही होती तो जबरन रोक कर, वो तो शुक्र करो निशी जी की वो युवती मुस्लिम नहीं निकली, उसे कहा नहीं आप शामिल होइए, डराया धमकाया जाता है। वीडियो में हमने देखा कि महिला उसे डरा रही है, एक पुरुष उसे डरा रहा है, कोई उसकी स्कूटी हिला रहा है, वो बेचारी डर गई। वो तो ये एक सामान्य घटना रही कि वो महिला हिंदू निकल गई। अगर वो मुस्लिम निकल जाती तो कल की खबरें ये होती कि मुसलमान लोगों ने नियोजित तरीके से जो है इस शोभा यात्रा को खराब किया गया है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, एक हमारा ही धर्म ऐसा है जिसने सबको स्वीकार किया, वो सनातन है। सनातन की छतरी के नीचे सब लोग इस बात को मानते हैं कि सबके सब लोगों को उसके नीचे रहना, और मानते भी हैं। मैं दीदी की बात को आगे बढ़ाता हूं। अरशद मदनी जी ने एक बयान दिया है कि गाय पे लगातार पूरे देश में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं आग्रह करता हूं 14 से अब तक 26 में हमें पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी चला रहे हैं। मैं भी आग्रह करता हूं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करिए, जो एक चीज हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई को पैदा करती है, उस माँ को हम भी पूछते हैं और वो भी अब मान गए हैं कि ये चीज निरंतर हमारे बीच आपसी भाईचारा खराब कर रही है, इसको राष्ट्र माता घोषित करिए। हमें प्रांतीय माता घोषित कर दो। हमें ये समझना पड़ेगा निशी जी कि 27 में मुख्यमंत्री जी के बयान से हमें कोई परहेज नहीं है, हमें परहेज है उनकी उस सोच से, जिस सोच को वो मुस्लिम और हिंदू की खाई को बढ़ाने का काम लेकिन कर रहे हैं। आप खुले मन से सहमति देते हैं इस बयान को लेकर कि नमाज अदा नहीं निशी करनी जी, मैं चाहिए? फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की मनसा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ वन नहीं, वर्ड मैं पूछना मैं चाहती हूँ। वन वन पॉइंट आप समर्थन नहीं, करते हैं नहीं, या नहीं? अगर मुख्यमंत्री जी की मनसा राजनीतिक नहीं है, उनकी मनसा 2027 को लेके नहीं है, उनकी मनसा हिंदू मुस्लिम की खाई खोदने की नहीं है, तो मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नकल करते हैं, आप पिछले 3 महीने के बयान दोनों मुख्यमंत्री को निकाल मुझे लीजिए, आप बताइए, वो बस पीछे देख के चलते हैं। सीधा जवाब दीजिए, समर्थन करते हैं या नहीं? निशी जी, मनसा का समर्थन होता है। नहीं, आप मनसा, हाँ या अच्छा ना में जवाब दीजिए। आप मुझे मंशा देखिए, हम लोग नहीं डिसाइड कर नहीं सकते मनसा ना। दे के डिसाइड उन्होंने किया किस जाएगा। मंशा से नहीं, किसका जवाब अगर दिया वो ये होगा? अभी कहें, मैं उनसे पूछूंगी वो तो बोलेंगे हमने मैं लगभग बिल्कुल कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निशी जी, decision मैं लिया है। लगभग अंदर 39 कुछ भी हो सकती है बात। निशी जी, लगभग 39 वर्ष से मैं देहरादून में रह रहा हूँ। लगभग हम सब देहरादून के हैं। मेरे बगल में यूकेटी के प्रवक्ता साथी हैं, हमारे बड़े भाई मिश्रा जी साथी हैं। अगर इनमें से कोई व्यक्ति ये कह दे कि देहरादून में कोई सड़क जाम होती है ईद के दिन या शुक्रवार के दिन और मेरा आवागमन कठिन हो जाता है, तो मैं मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करता हूं। एक व्यक्ति, लेकिन मैं आपसे एक व्यक्ति पूछना कह दे। चाहूंगी, एक चीज पूछना चाहूंगी, आप खुले मन से समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे ये तो नहीं है कि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा? नहीं, वोट, मैंने आपसे आपके चैनल में कहा कि मैं मुस्लिम भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि अगर वो सड़क को बाधित कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने जो मुलत्तिब हैं, जो उनके हाजी हैं, उनकी बात को मानते हुए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी तो बनती है। संख्या बढ़ेगी तो ईदगाह पे स्थान नहीं होगा ना, लोग सड़कों पे जमा होंगे ना, आप उनको स्थान दीजिए। ठीक है, समझ गए हम कि खुले मन से समर्थन नहीं, लेकिन एक तरफ आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपसे हाँ या ना में सीधा जवाब पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपने विचारधारा पे जवाब दिया, आपने कहा अगर राजनीतिकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं। राजनीतिकरण तो हो रहा है ना कहीं आप मुख्यमंत्री जी ने, कर रहे हैं, जैसे हरीश रावत जी ने करा। मुख्यमंत्री हरीश जी रावत ने, जी का भी तो बयान हमने अच्छा, सुना था। मुख्यमंत्री जी का बयान, उन्होंने भी साफ ये स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी का बयान 22 में क्यों नहीं आया, 23 में क्यों नहीं आया, 24 में क्यों नहीं आया, 25 में क्यों नहीं आया, 26 में क्यों नहीं आया, 27 के चुनाव में इसलिए आया है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी पैनोली जी, मैं आपसे एक, चलिए आप फाइनल कमेंट दीजिए, एक छोटा सा कमलेश जी, फिर मैं आती हूँ पैनोली जी आप। जी आप देखिए निशी जी, आप खुद समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो यही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन एक दायरा है सभी का और सबको अपने दायरे में रहने की आवश्यकता है। तो जो कुरीतियां पहले से चलती आ रही थी, जरूरी तो नहीं है कि अब भी वो लगातार चलती रहेगी। समाज को अधिकार है आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का, लिखने का, शिक्षित होने का, कुछ करके दिखाने का, तो वो समाज भी इसमें आता है। अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। हम यहाँ पर मदरसों को बंद करके मॉडर्न मदरसे बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, एनसीईआरटी की बुक उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं, वंदे मातरम पढ़ाने की बात करते हैं। वो क्यों विरोध करते हैं? ऐसा लगता है कि ये निशी जी, इनसे पूछिए वो क्यों विरोध करते हैं? समाज में व्यवस्था जिन लोगों के लिए बन रही है वो क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छा, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? जो है ना, ये केवल इसीलिए है वो क्यों कि ये विरोध कर रहे कंफ्यूज हैं? है।
ये आप खुद में जिस व्यक्ति कंफ्यूज के है लिए जो निशी जी, कानून ये बना खुद रहे भी हो क्यों नहीं डिसाइड मान नहीं कर रहा? पाते कि ये किस तरफ क्यों है। नहीं मान रहा है? लेकिन हमारा आती हूँ आपके स्पष्ट है। पास। इन्होंने अभी सनातन धर्म चमोली की जी, मेरे बात पास करी थी ना आपके लिए निशी एक जी। बहुत इन्हों- ही दिलचस्प सवाल है, मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या आप लोग निशी जी, इतने इन्होंने ज्यादा सनातन कंफ्यूज हो धर्म चुके की हैं बात कि एक करी तरह थी, वो यही तो विकास हम कह मॉडल रहे ले हैं आते कि हैं, एक धर्म का सनातन धर्म मॉडल हम ले आते सबको साथ हैं, एक लेकर के के बाद चलता एक है। रीना जी, मॉडल फेंकते रहते रीना हैं। जी, आप कंफ्यूज रीना तो नहीं जी, हो जा रहे रीना जी, हैं इनका- कि आपको किस बात को डिस्ट्रॉय बिल्कुल करना है, रीना किस जी, बात पर confused है। चलना इनका है? कोई बिल्कुल कोई निशी जी, मॉडल ये नहीं है। बिल्कुल confused इनका है। एक मॉडल है, हम इस धर्मांतरण- राज्य को हम 27 धर्मांतरण के तक विरुद्ध कानून निचोड़ लाते देना हैं, ये है, तब ऐतराज लूट करते हैं। लेना है। हम कालने इनका में चलाते एक मॉडल हैं, है, अखबार सब में तो ये लोगों ने ऐतराज जितने भी करते नेता हैं। मंत्री घूम रहे हैं हम उन्होंने अपना महिलाओं घर के बनवाया, लिए- इनके आज पास देखिए, कोई मॉडल हलाला ठीक है, नहीं। आती हूँ, इनका आती एक हूँ। पूरे लूट का आई है ना मॉडल है। हमारी एक महिला निशी जी, हाँ। निशी जी, जो छोटा एक सा। हलाला कुरीति थी उसके खिलाफ हमारी एक महिला निकली है ना, तो कितनी अवेयरनेस हमारी उन महिलाओं में आ रही है अपने अधिकारों के प्रति। तो हम यही तो जागरूकता ला रहे हैं उनके बीच भैया, में। ठीक है, हम यही जागरूकता तो कह रहे हैं आएगी, हमारी सोच महिलाओं की बदलेगी। ये चिंता भी कर शोषण ना लीजिए। सहे। अंकिता की माँ आज तक भटक रही है, अपने समाज की महिलाओं की चिंता भी कर बिल्कुल लीजिए नहीं दीदी। भटक रही है, आपने वो भटका गट्टू रखा है, आपका अंकिता की माँ नहीं आपका भटका रही है, प्रभारी वो आपके प्रभारी जी सिर्फ घूम रहे हैं अभी कांग्रेस ने भी, विपक्षी दलों मुख्यमंत्री ने माला भटका पहना रहे हैं रखा है। उनको। आपने उनको भटका शर्म नहीं आ रही है, रखा पूरे उनको, राज्य ने वो कोई विरोध नहीं किया, वो भटक अभी रहा है, प्रभारी वो बन के घूम इंसाफ रहे हैं। मिला अब है, टॉपिक को अलग काबिल डायरेक्शन में के मत अंदर लेकर है। जाइए। जब इसलिए किसी हम मंच पे बाकी मुंह दलों काला को होगा लेकर ना, राजनीति तब ना समझ करें। में टॉपिक का आएगी। डायरेक्शन मत बदलिए। अंकिता को लेकर राजनीति पैनोली जी, आपका पैनोली जी कुछ को नहीं सवाल होने लेने वाला जब संदीप भाई, कहीं और चौक बहुत समय चौराहे दिया पे मैंने मुंह आप काला दोनों होगा ना को, प्रभारी बहुत जी का, समय दे दिया तब मैंने समझ आप में दोनों आएगी को। इस राज्य के लोग कितने नाराज हैं। अरे मुंह भाई, काला होगा, अपने बहुत घर समय की दे दिया सूरत मैंने। जूतों देखो की माला क्या-क्या पहन के चल घुमाई रहा है। जाएगी इस राज्य में ठीक उनको। है, ठीक है, ठीक है। पैनोली जी, जूतों अभी की आप माला देखते हैं कि कांग्रेस के देवभूमि नेता किस पहनेंगे, तरीके से संदीप चमोली अरे प्राकृतिक जी। प्रभारी जी सुंदरता पहनेंगे, और प्रभारी धार्मिक जी धरोहर पहनेंगे से आपके, संपूर्ण देवभूमि जो इस है। राज्य की महिलाओं का सवाल तो सौदा लेने करते दीजिए, हैं, सवाल जो इस तो राज्य की आप महिलाओं के जज आबरू नहीं को है। बेचते हैं, जो आप वीआईपी जज बनकर नहीं इस है राज्य में हमारे घूम प्रभारी रहे के लिए हैं। बोलने के लिए, आप जज नहीं है। वो आप अरे अपने मैं जज प्रभारियों नहीं हूँ को भैया, संभालिए। आपके आप कोई अदालत प्रभारी नहीं है, कोई इस जज नहीं राज्य है में आप। महिलाओं का सौदा आप कर कोई रहे जज हैं। नहीं इससे है। पहले आपने प्रभारी इस भी महिला डिबेट को प्रकरण में हटे खराब थे, कर दिया राजनीति में ला इससे करके। पहले प्रभारी ये भी अच्छी महिला खासी प्रकरण में हटे थे। सौहार्दपूर्ण ये वाले डिबेट पे चल महिला रही का थी। आरोप लगा, लेकिन आपने सब बेशर्मी अंकिता बहन का देखिए, नाम लेकर के बेशर्मी वहाँ देखिए, कोई अपना पद वापसी नहीं डिबेट छोड़ा को जो है कि जब राजनीति तक कर जांच दिया। चल रही है मैं और पद जूतों छोड़ की दूंगी। माला कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेता माला पहनेंगे, पहना रहे भारतीय जनता हैं, पार्टी जो के इस नेता नहीं राज्य की पहनेंगे। बहु वो बेटियों का काम सौदा करते कर हैं, रहा है, विकास करते हैं, वीआईपी आप बनकर केवल उनका चाकू शारीरिक लेकर के शोषण करना कोशिश चाहता करते है, हैं, लोगों वो को व्यक्ति भड़काने यहाँ का प्रभारी काम बन के करते घूम हैं। रहा है। तो इसलिए ठीक है। जूतों की नैतिकता माला को छोड़ कांग्रेस देते, के प्रभारियों के लिए और कांग्रेस अरे के नेताओं नैतिकता के को लिए छोड़ है। देते, अंकिता कमलेश के जी, मामले में नैतिकता में रुक छोड़ जाइए, देते, रुक जाइए, कहीं रुक और के जाइए, प्रभारी बन रुक जाते। जाइए। निशी जी कैसे रुक जाइए, अब आप जिस देखिए व्यक्ति पे निशी जी, बलात्कार अब को आप आरोप देखिए लगा, ना कांग्रेस के जिसकी प्रवक्ता मां ने की बदतमीजी आप प्रभारी देखिए। माँ का वो नाम जूतों लिया की है, माला अंकिता की पहनाएंगे मां ने, हमारे प्रभारी वो को। व्यक्ति आज हमारे यहाँ चौड़े होकर घूम क्या रहा है, इतना इस वजूद राज्य है के लोगों को कांग्रेस के पास कि वो आईना हमारे दिखाने प्रभारी का को काम कर रहा जूतों है। की भैया माला सुनिए, पहनाएंगे। इस पर हम अलग शर्म से नहीं आती बातचीत ये और सब जूता बोलते हुए। तैयार है, इस पर हम अलग से और बातचीत जूता करेंगे। तैयार है। निशी जी, जिस दिन मुझे आप टकर ये गया मैं तो संदीप मुंह काला चमोली कर जी दूंगा को भैया। बोलिए ना। सुन लो आप स्पष्ट, कहिए उन्होंने इस कह एक रहे हैं सार को प्रभारी जी छेड़ा ही को, क्यों है? जिस दिन जब मुझे उन्हें टकर पता गया है मैं तो मुंह काला कर ये दूंगा, केवल आटी चाहते पाटी थे गई बाढ़ इस में, डिबेट के मैं अंदर नहीं इस तरह छोड़ूंगा। की ताना बाना बुना जाए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जूतों की उत्तराखंड माला जैसे कांग्रेस शांत के प्रदेश नेता में इस पहनेंगे, तरीके की संदीप जी, बातें मैं फिर नहीं कह रही हूँ प्रभारी आपको। जी पहनेंगे, लोग रुक इंतजार जाइए, में रुक हैं। जाइए, रुक तभी जाइए। डर के मारे नहीं आ रहे, चुपचाप आए थे, चुपचाप भाग गए, ठीक है, रुक जाइए, देहरादून नहीं आ रुक रहे। जाइए। इस मुद्दे को और नहीं घसीटना, हमारा भाग मुद्दा जो डिस्ट्रैक्ट कांग्रेस हो के रहा नेता है। हैं, भारतीय पैनोली जनता जी, पार्टी एक के जवाब नेता देना नहीं चाहूंगी। भागते भाई। उत्तराखंड जिस तरीके से हम जानते हैं एक शांत धरोहर, देवभूमि, शांतवादियां, यहाँ पर धर्मों को पूजा जाता है, धर्मों की महत्वता है, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है। ऐसे प्रदेश में धर्म पर राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति इज जस्टिफाइड? देखिए निशी जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने नमाज को और नमाजियों को जिस तरीके से क्लैरिफाई करा है कि उनका हॉर्न ना बज जाए, किसी पे छीटा ना हो जाए, किसी पे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं कमलेश रमन जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे
यहाँ बहुत सारे मुस्लिम परिवार जो हैं वो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, पौड़ी में हो, टिहरी में हो, मेरे गांव के ऊपर ही एक मुस्लिम गांव है पूरा। तो उसमें क्या होता है कि उत्तराखंड में देवता अभी जागृत रूप में है, ठीक है, जागृत रूप में उत्तराखंड में देवता है। तो जो हम देवता नचाते हैं, हमारे यहाँ जागरी लगता है, देवता नचाते हैं, जैसे हम करते हैं ना, हमारा पशु कभी कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम जगरी करते हैं, देवता नचाते हैं। सेम चीज़ वही करते हैं, वो लोग भी मंडाण लगाते हैं, वो लोग भी जगरी नचाते हैं, वो लोग भी देवता नचाते हैं वहाँ पे। तो हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड एक बहुत यूनिक स्टेट है, उसमें टेरिफाई करा जा रहा है नवाजियों को और मुस्लिमों को। मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? बीजेपी अभी कमलेश समन जी ने कमलेश जी कर रही हैं। कह रही है कि अगर नवाज के बीच में हॉर्न बज गया, किसी के खून ऊपर कच्चर छींटा हो गया, खून कच्चर हो गया। खून सड़क कच्चर में हो गया, नमाज पढ़ने के पक्ष में ये बात verify खत्म। कर रहे हैं एक समाज आपका का ये खून नमाज कच्चर की पढ़ रहे हैं, तिथि। सड़क पे नमाज पढ़े वो बात ही खत्म।
अरे कमलेश रमन जी, आपने कहा अब कि आप हॉर्न डबल बज गेम जाए। मत खेलिए ना, अब आप डबल गेम मत कौन सी खेलिए। मस्जिद के बाहर से गाड़ी नहीं जाती जहाँ पे हॉर्न बजता न हो? कौन सा नमाजी है जो रोड से नहीं निकलता हो? धर्मपुर चौक की जो मस्जिद है वहां से मैं रोज जाता हूँ अब अपने जब क्लिनिक। आपको समझ में मैं ही रोज नहीं अपने आया, क्लिनिक अब जाता आपको हूँ, समझ में नहीं शुक्रवार आया, हो, फैसले जी, तो मैं ईद क्या हो, कर कुछ सकती हो, हूँ? या तो मैंने रोड कहा डाइवर्ट जब वो होती लोग है नमाज या फिर पढ़ते हैं, वहां तो से हम उनके निकलते पसीने हैं, ना हमें तो जाए, आज तक गाड़ी नहीं के मिला। हॉर्न से उनको आप डिस्टर्ब जिस ना हो, तरीके मैंने से ये कहा। टेरिफाई कर रहे हो लेकिन एक पहलू जी समाज शायद को, उनके वो पक्षधर है, समाज सड़क पे जो है नमाज उतना पढ़ने टेरिफाई के, तो करने होते लायक है रहिए, नहीं। करिए ना, आप कहिए ना स्पष्ट। आप टेरिफाई क्यों आप कर रहे हो स्पष्ट उसको? कहिए ना कि हाँ आप पक्षधर है, टेरिफाई बात ही क्यों कर? खत्म जगह है। दे सरकार, फिर डिबेट में रेंजर्स तो कोई ग्राउंड मुद्दा है, ही नहीं परेड रहता ग्राउंड ना। है, लेकिन आप दो परेड पर ग्राउंड मत में करवा दिखाइए दो यहाँ ना। पर, ये थोड़ा चरित्र मत दिखाइए नहीं, पैनोली जी, परेड ग्राउंड कि में आप करवा एक तरफ दो। कहते हैं नहीं होना चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि हम उनके पक्षधर है, उनको कुछ नहीं होता। आप कहना क्या चाहते हैं? कंफ्यूज है आप खुद में। हम कहना चाहते आप हैं बताइए कि ना, आपके आप प्रभारी बताइए। बलात्कारी है, हम ये कहना चाहते हैं। हमारी सुनिए, इनकी छोड़िए अभी। और ये हमारे डॉक्टर साहब बड़े भाई हैं हमारे। कांग्रेस के जो नेता हम ये रहे कहना हैं, चाहते हैं कि संदीप भाई आपके प्रभारी बलात्कारी भी हैं, और अंकिता एक के है, हत्यारे और हैं, महिला नहीं, पता नहीं अंकिता के सैकड़ों हत्यारे महिलाओं के हैं, साथ बलात्कारी हैं, कांग्रेस अंकिता के के हत्यारे नेताओं ने हैं। किया होगा। कमलेश संदीप रमन जी, जी, इस देश में संदीप जी, इस डिबेट को फंडामेंटल बदलिएगा राइट्स मत, हैं। नहीं तो देखिए, आपके इस नेताओं मुद्दे को को अलग बहुत डायरेक्शन चीजें में पढ़ने जाने वाली की है। जरूरत है। आपका कौन सा नेता इतना देखिए, पाक साफ है? जरा ये देखिए बता कितना दीजिए। बुरा लगा। आप व्यवस्था क्यों बताइए नहीं ना कर कौन रहे सा हो? नेता इतना पाक साफ है आपका? मैं लूं आपके नेताओं का नाम? मैं चलिए, लूं? मैं बताऊं कौन कौन सी महिलाओं से आपके ले नेताओं लीजिए, में ले संबंध है? मैं लीजिए, बताऊं क्या ले नाम लीजिए, नेता आप का? भी ले लें। कमलेश क्या बात? रमन जी, आपके अरे पास आप मुस्लिम आप मुद्दे मुझे पे लगता वो है कि नहीं आप है। कांग्रेस को खुद ही गिराना चाहते हैं। आप खुद ही गिराना चाहते हैं कांग्रेस को। अरे कमलेश मैं तो ले रमन जी, दूंगी 4 नाम, साल पहले, आप ही 4 शर्मसार साल होकर पहले आप भागेंगे यही यहाँ कर से। रहे थे जो आज संदीप भाई कर रहे हैं। 4 साल पहले जब मैं आपके साथ डिबेट करता था, हाँ, तो आप भाई यही मतलब- करते थे। आप कांग्रेस को डिफेंड करते थे। 4 साल में कौन सा जादू हो गया? अरे हम आप क्या 4 करते साल हैं में कौन सा पैनल जादू जी, हो क्या गया जो नहीं संदीप करते भाई हैं, बोल इसको रहे छोड़ हैं? दो। 4 साल आप पहले हमें आप ये बोलते बताओ, थे। आप उनके पक्षधर हो तो बात खत्म। आपके विचार हम कैसे ये थोड़ी चेंज कह हुए? रहे हैं आप ये आपको। बताइए। वॉशिंग और मशीन में ये जाकर। डिबेट वॉशिंग मशीन में विचारधारा जाके कौन सा पार्टी विचार बदली, चेंज हुआ? विचारधारा बदल गई ना। आप बताइए। ठीक है, रुक जाइए। हाँ, आप भी मुस्लिमों को डिफेंड करते थे। मैंने भी आपके साथ डिबेट करी है। 2022 लेकिन से यहाँ पहले- डिफेंड करने का मुद्दा 2022 नहीं से पहले है। करी है। थे। आप भी डिफेंड यही विचार करने बोलते थे। जैसा मुद्दा ही नहीं है। आपका भाई दोहरा बोल रहे हैं चरित्र यहाँ पे। सामने आ रहा है देखिए, यूकेडी का, कि आपका नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। आज उस समाज को टेरिफाई कर रहे हैं जिस समाज का कभी आप बचाव करते थे। और मैंने कोई गलत हमने बात कभी नहीं बुराई बोली है। नहीं करी, वो हमने हमारे कभी धर्म कोई को कमियां मानते नहीं हैं। निकाली। रुक वो जाइए, हमारे हमने कभी हमारे किसी जाइए। भी धर्म देवताओं का को अपमान मानते नहीं हैं। किया, पहली आप बात। कौन सी बात करते हो? हम किसी टेरिफाई भी कर रहे धर्म हो का आप एक अपमान समाज नहीं को। करते, पैनोली जी। सबको साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, कमलेश लेकिन जी। आप गट्टू कुछ गट्टू दिखा रहे हैं, टेरिफाई आप नहीं दिखा रहे हैं है। भेदभाव हिंदू गट्टू और मुसलमान का। भट्टू। सारी योजनाएं किसके लिए ठीक चल है, रही हैं? ठीक उनको है। मिल रहा है ना, गट्टू और सारी भट्टू की योजनाओं सरकार का के लिए चल हमने रही तो हैं कोई सारी भेदभाव योजनाएं। नहीं किया। ये भेदभाव तो आप लोग कर रहे हैं, आप आप दिखाने करते की हो कोशिश भेदभाव। कर रहे हैं जनता को। ठीक है, भेदभाव। रुक जाइए। आप नहीं कर रहे हैं, बोला, सरकार की सारी बयान योजनाओं का में लाभ उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री के बयान में बदबू है सांप्रदायिकता की। क्यों बोला कठमुल्ला सोच नहीं चलेगी? क्या मतलब है? बताइए। आप तो आप चला लो, बदनी- आपको बदनीति कौन मना की- कर रहा है? बदनीति आप की जाओ बात उनके कर साथ रहे हो। 30 त्योहार मनाओ, ये- सड़क में बैठो उनके आपके साथ में, कौन मुख्यमंत्री मना का कर रहा है? आपको intention आप यहाँ जाओ से ना। पता चलता है जब वो एक आपको समाज को कोई बोलता रोक थोड़ी कठमुल्ला रहा है। सोच। हम सनातन समाज- धर्म से चलने ये वाली समाज पार्टी रुक है, जाओ। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हम ठीक है, ठीक सनातन है, में ठीक सबको साथ है, लेकर ठीक है, के ठीक चलते है, हैं। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, आपकी रुक जो जाइए सोच पैनोली जी। है, वो पैनोली जी रुक जाइए। विनाशकारी सोच है उत्तराखंड ठीक है, के लिए। ठीक है पैनोली जी। कमलेश जी रुकते हैं। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी राकेश मिश्रा जी से। विकासकारी रुक सोच है जाइए, भारतीय रुक जनता जाइए। पार्टी की, विकास इस टॉपिक का एंड ही नहीं है। रुक जाइए, बहस से कोई फायदा नहीं होगा। रुक जाइए राकेश मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी ये जो इस वक्त मामला आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर यूकेडी हो, तीनों के बीच की आपने बहस देखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आने वाले चुनावों में क्या ये सोच रहे हैं कि इससे इन्हें फायदा मिलेगा या फिर आगे जाकर कहीं रिप्लाई नुकसान आ रहा है? ये ऐसी उर्वरा निश्चित ही हम फायदा नुकसान नहीं देखते, जो नियम है उसके साथ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है कमलेश जी। अब मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेती हूँ, देखते हैं, पता चलता मैं है। आपको शांत बताऊं, दीदी, प्रभारी जी को बचाओ फिलहाल, वो आज काला होने वाला है आज, उनका। आज के पॉलिटिकल एनालिसिस आप हमारे की भूमिका परिवार की में चिंता ना करो, अपनी अरे चिंता करो, कमलेश अपने जी, नेताओं की चिंता करो। कमलेश बहन, तो सॉरी सॉरी सॉरी। ये ऐसी उर्वरा से भरी हुई पिच है जिस पिच पर अभी गेम चल रहा था। ये दोनों दलों को बहुत काम आता है।
कांग्रेस को भी बहुत मुफीद लगता है और भाजपा के बारे में तो कहना ही क्या। उनका 86%, इनका 14%, दोनों मजबूत हो जाते हैं। तो ये दोनों के लिए बड़ा मुफीद है। दोनों इस पर अच्छी खासी बैटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मत कहिए कि इसका ध्रुवीकरण नहीं होगा, इसका राजनीतिकरण नहीं होगा, लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि अगर पूरे भारत को या पूरे प्रांत में 14% ही सही
अल्पसंख्यक रहते हैं तो उनके भी पुनर्वास और उनकी व्यवस्थाओं के विषय में सरकार को जागरूक होना चाहिए। अगर दुर्व्यवस्थाएं मस्जिद के सामने फैलती हैं, जैसे कमलेश रमन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इबादत की जगह है मस्जिद, क्या है, इबादत की जगह है। अगर इबादत में खलल पड़ता है तो क्या हमारा कनेक्शन उस खुदा से बन पाता है, ये सोचना चाहिए। और उसके लिए एक उपयुक्त माहौल बनाकर सरकार को भी देना चाहिए और उनकी जो संस्थाएं हैं उन्हें भी देना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है, छोटा कमेंट है ना। तो इस तरीके से सरकार को पूरा समावेशी बातों को लेके और उस पर निर्णय लेना चाहिए। और जो उभय पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, उसे भी समाज में ऐसी कोई चीज ना हो जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़े, उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा मुफीद और उर्वरा से भरा हुआ ठीक है, मुद्दा। माफी चाहूंगी, इस समय कम है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा बेहद खास रही क्योंकि देवभूमि में सड़कों पर नमाज बिल्कुल भी नहीं अदा करने दी जाएगी। अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। अब इसको लेकर सख्त आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन इसका असर क्या देखने को मिलेगा ये भी देखने वाली विषय रहेगा। और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।